नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, डिटेल्ड बिजनेस प्लान बुलेट पॉइंट्स में मैं बताने वाला हूँ कि एनजीओ किस तरीके से फंड्स रेस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि हाँ जी, फंड्स कैसे रेस करे जाएं। अगर आप एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ में फंड्स रेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, पहले तो आपको अपने एनजीओ का मिशन और विजन क्लियर रखना पड़ेगा। देखिए, क्लियरली आर्टिकुलेट योर मिशन, एनजीओ मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। देखिए, आपकी एनजीओ क्या करती है, विजन क्या है उसका, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सोशल कॉज, आपकी स्पेसिफिक सोशल कॉज क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज पे डील करते हैं या किसी अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड के लिए आप अपनी एनजीओ बना के बैठे हैं। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, जब तक ये चीज किसी भी लेमैन को या जो भी बंदा आपको फंड देना चाहता है उसको क्लियर नहीं होगी, तो कैसे वो रेस कर सकता है या कैसे वो दे सकता है आपको फंड्स। दूसरा पॉइंट, डेवलप ए फंड रेजिंग स्ट्रेटजी। कई जगह मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोग एनजीओ बना लेते हैं, देन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि हाँ जी, हमको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, हम किस तरीके से अपनी एनजीओ को फंडिंग दिलाएं, डोनेशंस दिलाएं या कुछ और दिलाएं, कैसे करें। देखिए, आपकी फंड रेजिंग स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। आपको कंडक्ट करना है कंप्रेहेंसिव एनालिसिस। एनालिसिस करते हुए आपको फंडिंग नीड्स और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में ध्यान रखना है। ये दोनों एक तरीके से बैलेंस में होने चाहिए, तभी जाके कुछ काम बनेगा। दूसरी चीज आइडेंटिफाई करना है आपने कि आप टारगेट फंडिंग अमाउंट कितना चाहते हैं। टोटल अमाउंट जो आपको फंडिंग चाहिए वो कितनी है। अब उसमें जो ना स्पेसिफिक छोटे छोटे टारगेट रखो कि हाँ जी, हम इतना कमा लेंगे, हम इतना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर कुछ हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। क्योंकि क्या दिक्कत होती है, हम बहुत बड़े बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेते हैं। अनरियलिस्टिक बोलो तो हाँ जी, जो पूरे नहीं हो सकते वो चीजें सोच लेते हैं और फिर उसके बाद होती है हमें दिक्कत। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप अगर ये काम कर रहे हैं कि हाँ जी, आपको फंडिंग चाहिए अपनी एनजीओ के लिए, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ जी, आपके जो गोल्स हैं स्पेसिफिक वो कम होने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको बिल्ड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से केस ऑफ सपोर्ट जब आप जाते हैं एनजीओ की फंडिंग रेज करने। जैसे कि क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे इम्पैक्ट योर एनजीओ कि हाँ जी, किस तरीके से आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपका बढ़ेगा। तो क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा सक्सेस स्टोरीज को, टेस्टिमोनियल्स को, टेंजिबल रिजल्ट्स को, ठीक है। और एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना डोनर कंट्रीब्यूशन के हाँ जी, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिव चेंज। तो ये याद रखें कि आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एनजीओ को कि हाँ जी, किस तरीके से आपकी एनजीओ इम्पैक्ट क्रिएट करेगी जब उसे फंडिंग मिल जाएगी। सक्सेसफुल अपनी स्टोरीज बतानी पड़ेंगी कि आपने कितने लोगों की मदद करी, कैसे मदद करी। वीडियो स्टोरीज हो सकती है, टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं लोगों की जिनकी मदद करी आपने, जिनके लाइफ में चेंजेस लाए। टेंजिबल रिजल्ट्स मतलब देखिए वैल्यूएबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या किए हैं आपने, लोगों की लाइफ में मदद करी है किस तरीके से। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जो डोनर्स आपको कंट्रीब्यूशन देंगे डायरेक्टली, आप उसे किस तरीके से यूज करेंगे उस फंड्स को। तो ये चीज होनी जरूरी है। आइडेंटिफाई करें टारगेट डोनर सेगमेंट्स को कि हाँ जी, किन डोनर्स से आपको एक तरीके से डोनेशंस लेनी है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट डोनर सेगमेंट्स को कि हाँ जी, इंटरेस्ट, उनके वैल्यूज और आप किस तरीके से अपनी कैपेसिटी में उनकी मदद कर पा रहे हैं। सेगमेंट डोनर्स को कैटेगरीज में बांटने, जैसे कि इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, फाउंडेशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इस तरीके से आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको मदद मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद इंडिविजुअल डोनर जो है वो फंड रेजिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे क्रिएट है इंडिविजुअल डोनर कल्टीवेशन प्लान, एक तरीके से डोनर कल्टीवेशन प्लान बनाए आप, उस तरीके से आगे बढ़े, बिना उसके ना आगे बढ़े। कंडक्ट करनी पड़ेगी डोनर की रिसर्च के हाँ जी, आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल इंडिविजुअल डोनर्स कौन है, डेवलप करें पर्सनलाइज फंड रेजिंग कैंपेन्स, अपील्स और इवेंट्स टू एंगेज इंडिविजुअल्स। आपको एक तरीके से अपील्स करनी पड़ेंगी, फंड रेजिंग कैंपेन बनाने के डालने पड़ेंगे, अपील्स करनी पड़ेगी, इवेंट्स में जाना पड़ेगा, इवेंट्स को यूज करना पड़ेगा। यूटिलाइज करें ऑनलाइन फंड रेजिंग प्रोग्राम्स या प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि आप पे यू मनी यूज कर सकते हैं, रेजर पे यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बट ये तभी हो सकता है जब आपकी एनजीओ प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, उसका करंट अकाउंट हो। बिना उसके कोशिश ना करें ये सारी चीजों में। सोशल मीडिया का यूज लें, ईमेल मार्केटिंग का यूज लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स करें, जैसे कि रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन पोटेंशियल कॉर्पोरेट
पार्टनर्स बन सकते हैं आपके एनजीओ के मिशन के साथ। डेवलप करें टेलर्ड पार्टनरशिप प्रपोजल्स के, हाँ जी, हाईलाइट करें म्यूचुअल बेनिफिट्स को कि उनको किस तरीके से आप म्यूचुअल बेनिफिट दे सकते हैं। पोटेंशियल पार्टनरशिप प्रोग्राम्स प्रपोजल्स बनाने पड़ेंगे। ऑफर करना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज को अगर आप चाहेंगे तो। एक्सप्लोर करना पड़ेगा कॉज मार्केटिंग कोलैबोरेशंस को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स में जाना पड़ेगा, उस तरीके से उसका काम करना पड़ेगा। अब फाउंडर्स एंड ग्रांट अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आप आइडेंटिफाई करते हैं फाउंडेशंस को जो कि ग्रांट कर देती हैं अपनी रिसोर्सेस, वो आपको मिल सकती हैं। रिसर्च करें फंडिंग प्रायोरिटीज को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, एप्लीकेशन गाइडलाइंस को फॉलो करें और आपका काम हो जाएगा। प्रिपेयर करें कंपेलिंग गाइडलाइंस, एक तरीके से ग्रांट प्रपोजल्स को और डेडलाइंस को उसको यूज करें। कल्टीवेट करें रिलेशनशिप्स एंड फाउंडेशंस रिप्रेजेंटेटिव फॉर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, ये ध्यान में रखें। गवर्नमेंट की फंडिंग पे आप रिसर्च करें, स्कीम्स जो आती रहती है गवर्नमेंट की उन पे ध्यान दें, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। आइडेंटिफाई करें रेलिवेंट ग्रांट सब्सिडीज एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, इंश्योर करें कंप्लायंस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, कोई भी पॉइंट आप छूटे ना, कोई भी चीज़ें आप छूट गई तो आपके रिसोर्सेज में दिक्कत आ जाएगी। इवेंट्स और कैंपेन्स का ध्यान रखें, अपना एग्जीक्यूट करें प्लान को, फाइनेंस फंड रेजिंग प्लान को एग्जीक्यूट करें, जैसे कि आप चैरिटी वॉक्स कर सकते हो, ऑप्शंस कर सकते हो, उस तरीके से आप लोगों से फंड रेजिंग की मदद ले सकते हो, उसके थ्रू आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो, उसके थ्रू आप पूरी प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको दरकिनार ना करें, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। लेवरेज करें क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया कैंपेन्स को यूज़ करें, कोलैबोरेट करें सेलिब्रिटीज़ के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, लोकल कम्युनिटी लीडर्स के साथ एम्पलीफाई करने के लिए अपना मैसेज। डोनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करें, डेवलप करें डोनर स्टीवर्ड्स प्लान, ठीक है। रिलेशनशिप करें एग्जिस्टिंग डोनर्स के साथ, एक्सप्रेस करें अपना ग्रेटिट्यूड के, हाँ जी, किस तरीके से आप अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। इम्प्लीमेंट करें डोनर रिकॉग्निशन स्ट्रेटजीज, जैसे कि न्यूज़लेटर बनाएं, अपना एनुअल रिपोर्ट्स बनाएं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स करें डोनर्स के लिए। मॉनिटर करें, एवेल्युएशन करें कि हाँ जी आपका क्या ट्रैक रहा, क्या मीजर रही आपके डोनर फंड्स को लेके। प्रिपेयर करें रेगुलर रिपोर्ट्स शोकेसिंग इट्स अचीवमेंट्स एंड आउटकम्स। शेयर करें सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल और मैट्रिक्स और डेमोन्स्ट्रेट करें ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेट अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से। कॉन्टिन्यूस लर्निंग और अडेप्टेशन करना पड़ेगा, देखिए स्टे अपडेटेड रहें, फंड रेजिंग ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करें। इवेल्युएट करें इफेक्टिवनेस के, हाँ जी फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज आपकी पूरी हो रही हैं, पूरा प्रपोजल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप एनजीओ फंड रेजिंग करना चाहते हैं या एनजीओ के थ्रू अब माध्यम से अपने फंड रेज करना चाहते हैं या अपनी एनजीओ को सशक्त करना चाहते हैं, उसमें फंड कैसे रेज करेंगे, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सॉल्यूशन हम आपके सामने शेयर करेंगे। जैसे कि लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ एनजीओ मिशन, आपकी एनजीओ के बहुत लिमिटेड अवेयरनेस है, तो आपको कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप शो करें कि हाँ जी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उससे आपकी एनजीओ की अवेयरनेस क्रिएट होगी, नाम बढ़ेगा। एंड एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्टिंग, देखिए आप लाइसेंस नहीं लेते प्रॉपरली, एक तरीके से प्रॉपरली लाइसेंस लेके काम नहीं करते तो एनजीओ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, फंड रेजिंग में या सारी चीज़ों में, तो लाइसेंस लें, ठीक है। मेंटेन करें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और वो सारी चीज़ें। इनसफिशिएंट नेटवर्किंग रह जाती है, आपकी नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं है, डोनर के साथ रिलेशनशिप नहीं है जो पैसे देता है, तो आपको नेटवर्किंग इवेंट्स करने पड़ेंगे, डोनर स्टीवर्डशिप करनी पड़ेगी, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। डोनर फैटिग एंड रिड्यूस फंडिंग ट्रेंड, देखिए इनोवेटिव फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी पड़ेंगी, नए तरीके लाने पड़ेंगे, डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे इनकम स्ट्रीम्स को और बढ़िया तरीके से, तभी आपकी एनजीओ चलेगी। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा गवर्नेंस स्कीम्स और आपको प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू अपना ये भी दिखाना पड़ेगा कितने खर्च हुए, किस तरीके से हुए और क्या क्या खर्चा हो। हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हाई करना पड़ेगा और ओवरहेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके चीजें होंगी, क्योंकि जितनी बड़ी टीम होगी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी एफिशिएंसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे टीम बढ़ती है कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो आपको ऑपरेशंस बहुत अच्छी एफिशिएंसी से करने और कॉस्ट को कम लेके आना है। उसके बाद डिफिकल्टी इन असेसिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड फंड्स, देखिए रिसर्च करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, अपनी गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन करा के रखें, आगे बढ़ें और तभी जाकर आपको ग्रांट्स मिलेगी, बैठे बिठाए कोई आपको पैसे नहीं देगा। इसके बाद आता है लिमिटेड कैपेसिटी फॉर फंड रेजिंग, देखिए इन्वेस्ट करें फंड रेजिंग ट्रेनिंग के ऊपर, रिक्रूटेड स्किल्ड स्टाफ रखें, टेक्नोलॉजी का यूज लें, उसके थ्रू ही आपकी फंड रेजिंग होगी। इनकंसिस्टेंट डोनर एंगेजमेंट,
डेवलप करें रिटेंशन प्लान करने के लिए कि डोनर आपके साथ जुड़ा रहे, एक तरीके से कल्टीवेट करें रिलेशनशिप्स को और अपनी इम्पैक्ट्स को शो करें, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा डोनर्स से, तभी नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी एक एनजीओ फंड रेजिंग प्लान बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको शो कर देंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका फंड रेजिंग प्लान होना चाहिए या एनजीओ फंड रेजिंग प्लान। असेस करें करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस को, रिव्यू करें पास्ट फंड रेजिंग एफर्ट्स को, इवेल्युएट करें फंड रेजिंग नीड्स को, बजट बनाएं एक तरीके से, अपना सॉर्ट एनालिसिस करें, वो डालें, सेट करें फंड रेजिंग गोल्स को, ठीक है, इस बेसिस पे कि वो स्मार्ट गोल्स बन जाए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। डिटरमाइन करें टोटल अमाउंट आपको कितना चाहिए और ब्रेकआउट करें मैनेजेबल टारगेट्स में। आइडेंटिफाई करें टारगेट डोनर सेगमेंट्स को और उस तरीके से उनके ऊपर कोशिश करें, उनसे कनेक्ट करने की, उनके बारे में बातचीत करने की, उनसे तक पहुंचने की। डेवलप करें कंपेलिंग केस ऑफ सपोर्ट, और ये सारी चीजें जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो जो स्पेसिफिक नंबर है, फ्लैश किया हुआ नंबर है, उससे बातचीत कर सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।